हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, मेरे टॉपिक का नाम है, आपने गो थ्रू हुए हैं। तो टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स फॉर ऑल क्लासेस। तो इस पे हम पढ़ रहे हैं पार्ट, आज फोर्थ होगा। आज हमारा फोर्थ पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 7th का एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, क्लास 7th का 13.2, और साथ में हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि बहुत सारी इसके आगे जो एक्सप्लेनेशन होगी, जिसमें है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमने अभी जो 7th क्लास का ये स्टार्ट किया हुआ है, हम उसी का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्वेश्चन 2 जो हमने कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में तो बड़ा सिंपल है, से ट्रू आर फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, से ट्रू आर फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपने सिर्फ डिस्कस करना है ट्रू और फॉल्स क्या है, और आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। जैसे पहला पार्ट है, अब इसके क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर बाद में हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है हमारा पार्ट फर्स्ट, 10 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 100 की पावर 11। नंबर 2, दूसरा पार्ट है 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 5 की पावर 2। थर्ड पार्ट है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। एंड फोर्थ पार्ट है 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में देखना क्या है भाई, ये कौन सा ट्रू है और कौन सा इसमें फॉल्स है। अगर ट्रू फॉल्स देखने के बाद हमें ये जो स्टेटमेंट है, इसको हमने जस्टिफाई भी करना है। क्या करना है? हमने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करना है कि वाकई ये सही है या गलत है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का 10 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 100 की पावर 11। तो यहां से राइट, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या 10 इंटू 10 की पावर 11, देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल होते हैं। इसकी पावर कितनी होगी? 1, इंप्लाई दैट। अब देखिए ये क्या है, बेसेस आर सेम। यहां पे क्या है, रूल लगेगा, बेसेस आर सेम, बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। और बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी इसमें, क्योंकि ये भी क्या है, x की पावर m है और x की पावर n है, तो बन गया x की पावर m प्लस n। ये इस पे लागू कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10 की पावर 1 प्लस 11, 10 की पावर 12। ठीक है, और ये 10 की 12 बन गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। इसमें क्या है, 100 की पावर 11 है। 100 किसके बराबर होता है, इसके फैक्टर कर लो तो कितना आएगा, 250 जा, 225 जा, 55 जा, तो क्या आया, 2 इंटू 2 5 इंटू 5, तो कितना बन गया, 2 की पावर 2 5 की पावर 2। तो ये क्या बन गया, ये पावर सेम है, 2 इंटू 5 की पावर 2 यानी कि 10 की पावर 2। बिकॉज अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो होता है a इंटू बी की पावर m। यहाँ पे ये रूल लागू हो जाएगा।
ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है कि रूल कौन सा है और कैसे लागू होता है, वो इसको देखने से पता चल जाता है। अब 100 को हम कैसे लिखेंगे, ये लिख देंगे 10 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी 11। अब यहाँ पे एक और रूल लागू होगा, बिकॉज x की पावर m, m की पावर n, तो क्या होता है x की पावर m इंटू n, तो ये बन गया 10 की पावर 2 इंटू 11 विच इक्वल 10 की पावर 22। तो यहां पे देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हियर 10 की पावर 12 इज नॉट इक्वल टू 10 की पावर 22, हेंस इट इज फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये भाई फॉल्स होगी स्टेटमेंट हमारी। तो हमने इसमें करना ही यही है, हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। और वो कह रहा साथ में क्वेश्चन पूछा जस्टिफाई योर आंसर, तो ये आंसर की जस्टिफिकेशन होती है। जब कोई पूछता है कि आप जस्टिफाई कीजिए आंसर को, तो आंसर की जस्टिफिकेशन इसी से होगी कि आपने सॉल्व करना है और फिर लिखना है, ये ट्रू फॉल्स नहीं लिखनी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट हो गया, तो लेट्स मूव टू पार्ट सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड। ये पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया, ठीक है, मिटा दिए मैंने इसको। अब हम पार्ट ये सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे। ये कहता है बताइए 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। सॉल्यूशन, वी हैव टू शो दैट कि 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, पहले कितनी है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है कि ये है x की पावर m, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स m टाइम्स, तो कितने 3 है, तो 3 बार करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 8, है ना, 2 टू 4 4 टू 8, जितनी पावर है उसको उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड ले लीजिए, ये कितना 5 की पावर 2 है, तो इसके बाद 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, 5 इंटू 5, 5 है 25, 5 है 25, 10। यहां पे क्या है 8 इज नॉट इक्वल टू 25, सो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्यों, क्यों देखो हमने इसको जस्टिफिकेशन करनी है। हमने सबसे पहले क्या लिया, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है उसको देखो क्या है 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 जो है सॉरी यहाँ पे लिखना 8 इज लेस देन 25, सो लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये उससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के छोटी है, तो इसलिए इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों, ये कभी ग्रेटर नहीं है, ये छोटा है, तो ये ड्यू टू ओवरसाइट ये ऐसा लिख दिया है। वास्तव में इसका प्रूव करना था कि क्या ये इससे बड़ी है, तो नो इट इज नॉट ग्रेटर देन दिस है, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज लेस देन राइट हैंड साइड, हेंस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, इसको भी रब कर देंगे, सॉल्यूशन आएगा थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन क्या है, इसमें क्या है, वी हैव टू शो दैट टू की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 6 की पावर 5। हमें ये प्रूव कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब देखो ये सारे की सारी पावर्स अलग हैं, बेस भी इनका अलग है, हम क्या करेंगे वी विल मल्टीप्लाई इट 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन ये 3 दो बार 3 इंटू 3, तो आंसर क्या आएगा 2 टू 4 टू 8, 8 से 24, 3 जा 72। अब ले लीजिए राइट हैंड साइड, तो कितना है 6 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 5 बार, 6 छिके
36 36 छिका 216, 216 छिका 1296, 1296 छिका 1296 को 6 से करेंगे, 6 की 36, 9 छिके 54 और 3 53, 12 छिके 72 और 6 छिके 36, 6 9 54, 3 57, 6 दूनी 12 5 17, 6 कम 6 और 1 7। ये तो ये आ रहा है। अब देखते हैं दोबारा, 6 छिके 36, 36 छिका 216, 216 छिका 6 छिके 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12 और फिर 6 से 6 छिके 36, 6 9 54, 3 57, 6 दूनी 12 और 5 17 और 6 कम 6 और 1 7, है ना। तो ये कितना आया 7776। हियर यहाँ पे क्या है 72 इज नॉट इक्वल टू 776, 776 है। सो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस the given statement is false. Given statement is false. इसलिए ये दी गई स्टेटमेंट है वो गलत है। हर बात को आपने पहले सॉल्व करना है, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो ये जो मेथोडोलॉजी होती है ट्रू एंड फॉल्स की, मोस्टली हम देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसके लेवल पे नहीं जाते हैं, सीधा ही रट्टा बनाया उसको क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, ये ट्रू है ये फॉल्स है। भाई ऐसा नहीं होता। देखिए ट्रू फॉल्स का मतलब ही ये होता है कि आपको पहले सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उसके लेवल पे जाना है, फिर देखना है कि यह सही है या गलत है। ठीक है। अभी इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो देखिए पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या है, ये पार्ट 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 की पावर 0 इक्वल टू 1000 की पावर 0। ठीक है। सॉल्यूशन, we have to show that 3 की पावर 0 is equal to 1000 की पावर 0। Firstly we know that anything raised to power, any number लिख लीजिए, थिंग मत लिखिए, any digit raised to power 0 is equal to 1। किसी की भी पावर 0 करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो 3 की पावर 0 क्या आया 1। सिमिलरली एंड राइट हैंड साइड लीजिए, 1000 की पावर भी 0 तो वो भी क्या आएगा 1। आप 1000 के फैक्टर क्यों ना कर लीजिए, जितने मर्जी फैक्टर कीजिए, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगी। आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे 1000 के फैक्टर कर सकते हैं। तो 2 500 था, 2 2 5 50, 2 125, फिर 5 से एक कितना आएगा 25, फिर 5 से, फिर 5 से 1 2 3 और 1 2 3। तो सब में देखा जाए तो क्या है 2 × 5 की पावर 3, इसकी पावर 0, तो क्या है 10 की पावर 3 0 0, तो ये भी क्या आएगा 1। आप जिसका मर्जी करिए तो सारे में 1 आ रहा है। हेंस क्या है 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। तो देखिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है। तो आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था आपका 3rd। नो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4th पे जाएंगे। तो 4th पे क्या है, हाँ तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4th नोट करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, सॉल्व हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे बार बार देखने से अच्छा नहीं होता। तो पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है 4th, स्टेटमेंट लिख लेते हैं सारी, फिर उसके बाद इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो लेट्स रब दिस बोर्ड को रब करते हैं, फिर देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट एक्सरसाइज जो 7th की है ये करीब हमने कवर कर दी है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें बच गया है, यानी मैंने कुछ क्वेश्चंस के सारे नहीं किए, हमने कुछ पार्ट्स किए हैं, तो आई हैव गिवन अप सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो अभी सारे क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं किए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम factors only in exponential form, only in exponential form। यानी ये आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं और प्राइम फैक्टर लिख देने हैं, इसके सॉल्व नहीं करना है। जैसे पार्ट फर्स्ट है, क्वेश्चन लिख देते हैं 108 इंटू 192। पार्ट सेकंड है 270। पार्ट थर्ड है 729 इंटू 64 और पार्ट फोर्थ है जो आपका वो है 768। कि देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, आपने इसको करना क्या है, सिर्फ यू हैव टू ओनली प्राइम फैक्टर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना है। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद आपने इसको किस में रहने देना है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहने देना है, यानी कि इसका आंसर आपको नहीं निकालना है। क्या नहीं करना है, आपको आंसर नहीं निकालना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट का 108 इंटू 192, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे 108 और ये 92 है, इसके प्राइम फैक्टर है क्या, क्या इसके प्राइम फैक्टर आएंगे, है ना। तो देखिए पहले 108 के प्राइम फैक्टर निकालिए। तो अब ये सबसे बड़ी बात एक देने वाली है कि 8 है तो 2 के टेबल में आता है, 2 5 10, 2 4 8। अब फिर 4 है 2 के टेबल में आता है, 2 2 4, 2 7 जा, फिर 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरह 192 192 इसका भी करिए। 2 का 2 के टेबल में आएगा 9 2 18, 6 2 12, फिर 6 आएगा 2 के टेबल में, 2 4 जा 8, 8 2 16, फिर 2 आएगा इसमें 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 के टेबल में 12 2 जा, फिर 2 के टेबल में कितना आएगा 6, फिर 2 के टेबल में, फिर इसे 3 के टेबल में। देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 24 दूना 48 दूना 96 दूना 192। अब ये प्राइम फैक्टर आ गए, क्या आया इसके, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके आएंगे मल्टीप्लाई है, कितने 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और इंटू कितना आएगा ये आपका रफ वर्क है इंटू 3। अब देखिए 2 सब एक साइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, तो ये कितना 3 1 2 3 और 4, 3 की पावर 4। तो ये आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ form of 108 into 192 in as a product of prime factors is equal to क्या आया 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4। ये आपका प्राइम आ गया। अब इसको और लिखते हैं, अगर 2 की पावर 4 करें तो ये हो जाएगा है आर, लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत है कि हमें यही चाहिए।
तो ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसी तरह आपको नेक्स्ट जितने भी पार्ट है सारे ऐसे ही करने हैं, लेकिन चलो आज मैं कर देता हूँ क्योंकि कल बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर आप क्या पूरी एक्सरसाइज कराते हो या छोड़ देते हो, तो इसलिए मैंने चाहा चलो बेसिकली तो आपको खुद करना चाहिए, सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं कराने चाहिए। चलो अभी कर लेते हैं पार्ट सेकंड का सोल्यूशन 270 का। इसका सोल्यूशन आएगा, प्राइम फैक्टर क्या आएंगे इसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 217 क्या करेंगे, निकालो इसको भी। देखो जब जीरो है तो इसको बाद 2 के टेबल में आएगा, जब ये जीरो है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10, ठीक है। अब 3 के टेबल में 5 3 8 9 3 में आएगा, 3 चौके 12 3 5 15, 5 और 4 9, फिर 3 के टेबल में आएगा, 3 5 15 3 45, फिर 3 5 जा और फिर 5 बन जा 5। इसका मतलब क्या हुआ, 270 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना आया 2 की पावर 1 3 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 1, तो ये बन गया 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल form of 270 as a product of prime factors, product of prime factors, यानी कि ये रिक्वायर्ड है आपकी। ये आप मत लिखिएगा, मैंने तो सिर्फ आपको बताया है कि ये प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है, आपको नहीं लिखना है ऐसा, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। मेरा तो मकसद है ना आपको समझाना है, इसलिए मैं लिख देता हूँ ऐसा। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, चलिए लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 3। तो अब हम थर्ड पार्ट का करते हैं। पार्ट थर्ड में क्या है, 729 इंटू 64, तो क्या लिखे सोल्यूशन इसका 729 इंटू 64, प्राइम फैक्टर ऑफ 729 64, पहले प्राइम फैक्टर निकालिए 729 के, ये किसके टेबल में आएंगे ये देखना सबसे बड़ी बात है। ये 9 2 11 और 7 18, 8 और 1 9, मैंने 3 के टेबल में आता है ये, 3 2 6 3 चौके 12 3 3 9। अब ये देखिए 4 3 7 और 2 9, ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 8 24 3 1 3 8 और 1 9 3 के टेबल में आएगा, 27 81 7 2 9 3 के टेबल में आएगा, फिर 3 3 3 9 3 1 जा 3, तो क्या आया 729 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना है 1 2 3 4 5 6। इस तरह अब हम 64 के निकालेंगे, तो वो कितना आएगा 32 2 जा, फिर 2 16 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, कितने आ गए 1 2 3। तो इसका मतलब क्या 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 3 6, 729 इंटू 64 क्या बन गया, ये बन गया 3 की पावर 6, ये बन गया 2 की पावर 6, इनके 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, तो क्या बन गया 3 इंटू 2 की पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी ठीक है। तो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आपको यही निकालना है। तो देखिए हर बात पे आपको टेबल्स आने चाहिए, टेबल अच्छी तरह से आने चाहिए, डिवीजन करना आना चाहिए। जब आपको डिवाइड आएगा टेबल आएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब तक आपको ये इसके टेबल नहीं आते, आपको ये प्रैक्टिस करने नहीं आते, तो देन इट विल बी वेरी टफ फॉर यू पीपल टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सॉल्व तभी होते हैं जब आपका बेसिक क्लियर है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इतना आसान नहीं है कि आप अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बेसिक रूल्स, आपको फंडामेंटल जो रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स है
दैट मस्ट बी क्लियर टू यू। बेसिक नॉलेज पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब तक तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं है क्लियर, तो आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथडोलॉजी है, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कमिट करोगे। जब आप मिस्टेक करोगे तो आपका सोल्यूशन कभी ठीक नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उसी पे बेस्ड करते हैं। तो चलिए पार्ट 4 करते हैं। यह 768। तो प्राइम फैक्टर निकालिए इसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 768। तो क्या आएंगे? अब देखिए, पहले ये 8 है, मैं 2 के टेबल में आता है ये, है ना। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा, एंड देन 2 9 18, फिर 2 2 4, फिर 2 से 9 2 18 और 6 2 12, फिर 2 से 2 चौके 8 और 8 2 16, फिर 2 से 2 2 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 12 2 जा, ये तो वही है पहले क्वेश्चन किया हमने। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। देखिए कितने 2 आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 आए और 1 3 आया। तो 68 जो है इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 1 3 है। ये कितने आ गए? गिन लो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 की पावर 8 और 3 की पावर 1। तो ये प्राइम फैक्टर्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आप इसका सोल्यूशन निकालो, जो भी आपका क्वेश्चन है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप जब हल करते हो, प्राइम फैक्टर करते हो, तो आपको ध्यान में ये रखना है, क्या अगर आपके 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 के टेबल में आएगा। अगर सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट्स अगर वो 9 बन जाता है, 12 बन जाता है, 18 बन जाता है, 15 बन जाता है, तो वो 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, अगर 2 और 3 के में आता है तो वो 6 में भी आएगा। ठीक है, तो कुछ 7 के टेबल में आएंगे, तो वो टेबल आपको देखनी है। जब तक आप टेबल को सेटिस्फाई नहीं, अपने आप को क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने वाली है, वो टेबुलेशन फॉर्म है, कि टेबल क्या कहते हैं, सॉल्व हमने कैसे करना है। ठीक है, और बिना इसके होगा ही नहीं, टेबल के बिना होगा ही नहीं। चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, टेबल जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट कर लेते हैं, 5th पार्ट। अब इसके सारे के सारे हम क्वेश्चन लिखेंगे, पहले सिंप्लीफाई करने हैं हमें क्वेश्चंस को। तो पहले लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चंस। सॉरी, वो मैंने रब भी नहीं किया। हाँ, तो पहले ये क्वेश्चन नंबर 5th लिखेंगे, है? लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है? सिंप्लीफाई। पार्ट फर्स्ट पे क्या है? यह 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, पार्ट सेकंड क्या है? 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू t की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू t की पावर 4। और थर्ड पार्ट क्या है? अब इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ही दिया, चलो हम जैसे भी है लिखेंगे। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। देखिए ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हैं। इन तीनों डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए हम मूव करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 इंटू 7।
देखिए सबसे पहले आप देखोगे इस पे क्या है, x की पावर m की पावर n है, तो मतलब क्या हो गया, रूल लगेगा यहाँ पे, ला लगेगा, x की पावर m की पावर n, तो x की पावर mn, ये ला लगेगा पहला यहाँ पे। तो इसमें 2 की पावर 5 इंटू 2 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपान, ये देखिए 8 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, तो पहले क्या आएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 8, ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 3 आ गए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ये क्या बन गया, 2 की पावर 5 2 जा 10 इंटू 7 की पावर 3 अपान, ये 3 3 जा 9, ये यही रूल लगा इसके ऊपर भी, 9 इंटू 7 की पावर 1, तो ये क्या बना, इज इक्वल टू, आप नीचे भी जा सकते हैं, आप इधर भी लिख सकते हैं, ये कोई बैटर नहीं करता, आप किसी भी नीचे को जाइए इधर को जाइए, तो देखिए ये क्या बनेगा, 2 की पावर 10, ये क्या डिवीजन है, तो बेसा सेम पावर ऑफ सब्ट्रैक्टर, 7 की पावर 3 माइनस 1, बिकॉज x की पावर m अपान x की पावर n हो तो क्या होगा, x की पावर m माइनस n, ये ला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इनको डिवीजन ला है ना, तो क्या बना, ये 2 की पावर 10 में से 9 के 1, 7 की पावर 2, तो 2 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना, 7 7 49 दूना 98, इसका आंसर आएगा 98। तो आपको ये सबसे बड़ी बात देखनी है कि हमें कैसे करना है, हमारे पास ये है क्या, रूल क्या कहता है, जब आप रूल को स्टडी करोगे, हमारा रूल ये कह रहा है कि हमने इस क्वेश्चन को इस ढंग से सॉल्व करना है, तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही एग्जैक्ट इवैल्यूएशन से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन करने में कहीं कताई कर दी है, आपको सही ढंग से मेथड में ये अप्लाई करने नहीं आया कि रूल क्या कह रहा है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है कि आपका क्वेश्चन कब गलत होगा, जब आप उस सवाल को नहीं समझ पाओगे, और जब आप समझ लोगे तो आपका सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट मैनर से ठीक निकलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अभी सेकंड पार्ट करते हैं इसका। चलिए इस सेकंड पार्ट लीजिए, इसमें क्या है 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपान 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब इस चीज को समझिए पहले, ये क्या कह रहा है, 25 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8 अपान 10 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। हमने क्या देखना है, ये 25 है क्या ब्रेकेबल है या नहीं, तो 5 5 से 25, इसका मतलब हो सकता है भाई 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8, हमने इसके प्राइम फैक्टर का लिए, इसी तरह इसके 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब देखिए ये क्या है, x की पावर m अपॉन x की पावर n है, ये क्या है x की पावर m इंटू x की पावर n है, तो कर लो 5 की पावर 2 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी की पावर 8 अपान, ये क्या है x 2 की पावर भी 3 है और इंटू 5 की पावर भी 3 है और टी की पावर 4। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है एक ला है यहाँ पे, अगर a b की पावर m है तो इसका मतलब a की पावर भी m है, b की पावर भी m है, a की पावर भी m है तो b की पावर भी इसमें m है। ठीक है, ये दोनों में जो a की पावर आएगी है, दोनों में a की पावर आएगी, तो इसलिए मैंने इसको तोड़ के लिख दिया और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, इंप्लाइज दैट, देखो ये क्या है 5 की पावर 2 1 3 और 1 4 इंटू टी की पावर 8 अपान, ये क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। अब ये क्या है, यहाँ पे रूल कौन सा है, यहाँ पे पूरा लगाएंगे हम x की पावर m अपान x की पावर n, तो ये बनेगा x की पावर m माइनस n, यहाँ पे ये रूल लागू कर देंगे, इंप्लाई दैट 5 की पावर 4 ये ऊपर गया -3 इंटू टी की पावर 8 -4 अपान, ये 2 की पावर 3 का बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या बना 5 की पावर 1 टी की पावर 8 में से 4 गए 4 बटा 2 दूनी 4 देना 8, इसका मतलब 5/8 टी की पावर 4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए किया क्या है, सबसे पहले हमने इंडिसेस का जो लॉस है
मल्टीप्लिकेशन का लॉ, डिवीजन का लॉ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉ, ये सब उसको अप्लाई करने के बाद हमने सवाल को सॉल्व किया। तो हमेशा होता ही ऐसा है, जब आप रूल को फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट और सही मैनर से, सही ढंग से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहाँ मिस्टेक करेगा, जब आप कहीं भी छोटा सा एक भी लॉ, अगर एक्सपोनेंट पावर का यानी कि लॉज ऑफ डिस्टेंस का अगर आपने एक भी लागू प्रॉपर वे से नहीं किया तो आपका क्वेश्चन कभी भी करेक्शन में नहीं आएगा, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आएगा आपका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड। देखिए ये क्वेश्चन 5 का पार्ट थर्ड क्या कहता है, यह 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 की 7 इंटू 6 की पावर 5। पहले इन सबको ब्रेक कीजिए। देखिए 10 के फैक्टर बन जाते हैं, 3 की पावर 5 है, 10 की 2 इंटू 5 की पावर 5 और ये आएगा 5 इंटू 5 अपॉन 5 की 7 है इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये a कितना है 2 है और b कितना है 5 है, तो a इंटू बी की पावर क्या है वो 5 है ना, के a की भी पावर 5 है और b की पावर भी 5 है। ये इस तरह नीचे भी और ऊपर भी दोनों में यही रूल लगा, तो रूल क्या लगा, a की पावर m b की पावर भी m है, तो इसका a b की पावर m है, ये रूल लगेगा। ठीक है, और आपने इस चीज को देखना है, आपने ये देखना है कि ये किस किस के फैक्टर हैं, फिर जिसमें वो फैक्टर में आएंगे उसी के साथ उसको करना है। तो तोड़ दिया अब हमने, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। अब देखो इसको दोबारा एक स्टेप और लिख दो, 3 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर कितनी है 5 प्लस 2 अपॉन क्या आएगा 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। तो ये क्या बन गया, ये बन गया, पहले लिखो 2 की पावर 5, फिर लिखो 3 की पावर 5, फिर ये क्या 5 की पावर 7 अपॉन ये आएगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 7। अब बेस आर सेम, पावर्स आर सबट्रैक्टेड, क्या बन गया ये x की पावर m अपॉन x की पावर n है, तो x की पावर m माइनस n। इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन में यही जो चीज है मेथोडोलॉजी लगेगी। तो क्या बना 2 की पावर 5 नीचे से क्या -5, 3 की पावर 5 नीचे से क्या आएगा -5 और 5 की 7 -7, तो कितना है 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो क्या 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, बिकॉज x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब किसी की पावर भी 0 है वो किसके बराबर होती है, वो हमेशा 1 के बराबर होती है। तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, इनके टेक्नोलॉजी तो नहीं कहेंगे, जो मेथड है, ये मेथड ही हमें सिखाते हैं कि हमने सवाल को कैसे सॉल्व करना है। जो आपके एक्सरसाइज थी मैंने तकरीबन, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़े भी थे, मैंने नहीं किए थे, तो हम उन क्वेश्चंस को कोई जरूरी नहीं है कि हम सॉल्व सभी को करेंगे। तो अभी इसके बाद जो हमारा आगे है कि किस तरह से बड़े बड़े नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी हमारी 30.3 एक्सरसाइज पकाया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक दिन पूरा और चाहिए है। तो चलो मैं आज थोड़ा सा आपको इसके डेसिमल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 10-5 मिनट के लिए। ठीक है, लेट्स गो थ्रू डेसिमल्स। आइए हम डेसिमल्स को स्टडी कर लेते हैं। डेसिमल नंबर, लेट अस लुक एट द एक्सपेंशन। मान लो हम कोई एक एक्सपेंशन ले लेते हैं, तो ये जो मैंने एक्सरसाइज 30.2 खत्म कर दिया, इसका कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, मोस्टली सारे किए हैं। आगे हमारा जो आर्टिकल है 30.5 है, तो उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक्सप्रेशन लेंगे किस तरह से हम किसी चीज को लिखते हैं। सपोज के अगर आप एक्सपोनेंशियल एक्सपेंडिंग फॉर्म किसी की लिखते हैं, मान लो आपके पास एक नंबर है, ठीक है, अगर आपके नंबर है
कि मान लो आपके पास है यहाँ पे एग्जाम ये है 13.5 जो आर्टिकल है आपकी बुक पे वो स्टडी करेंगे, डेसिमल नंबर। हाँ, तो ये जो मैं आपको डिस्कस अभी कर रहा था, प्लीज कैरी ऑन दिस लाइक वे। शायद कहीं बीच में से ये कहीं बंद हो गया, तो मैंने काफ़ी जो लेक्चर डिलीवर किया है इसमें यही बातें की हैं कि हमें आपको जो पढ़ाया है, जो हमने किया है, आप उसको आगे कैरी ऑन कीजिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्यों, बिकॉज माई चैनल इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर आर डेली बीइंग एडेड। अगर किसी नहीं भी ऐड होते लेकिन नेक्स्ट डे वी मोस्टली गेट 2 or 3 सब्सक्राइबर। तो मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उन सब्सक्राइबर का जिन्होंने इसको लाइक किया, शेयर किया, और जो देख भी रहे हैं लाइक नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, क्योंकि आई हैव टू बी वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल्स हु आर वेरी माई क्लोज बाय एंड whom I like the most one। ठीक है, टीचर इज a teacher's motto is only to shape the child's destiny so that when he enters a society he may express his he may show his talent in such a way that he has attained all this knowledge from a very knowledgeable person, or you may say that from a good citizen of the nation who has shaped the destiny of the future of the nation। So teacher is just like a you can say just like a candle। ठीक है, तो ये जलता है औरों को रोशनी दे करता है। जिस तरह से जो प्रकाश है, वो जो बल्ब है, या जो ये जो क्या कहते हैं इसको, दिया सलाई जो होती है, या कुछ भी चीज़ है, व्हाटसएवर इट लाइट एनलाइटनर्स। टीचर एनलाइटन द सोसाइटी। टीचर इज ए मॉडल फॉर द सोसाइटी। टीचर जो है टीचर्स द सोसाइटी इन सच ए वे सो दैट द सोसाइटी में बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ द नेशन एंड इट में dug deep the foundation of the nation so that the nation may run for a long time। Have a nice day। Please do share, like and subscribe my channel। Thank you।